हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th का मॉडल पेपर सब्जेक्ट केमिस्ट्री का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो आज के वीडियो फिर से आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का ही लेकर आए हैं, जो कि आपको मॉडल पेपर का है। तो चलिए हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इसमें देख लेते हैं। इससे पहले भी मैंने फिजिक्स और आपका हिंदी का अपडेटेड है, और इसके अलावा सारे सब्जेक्ट के जो मॉडल पेपर थे वो हमने पहले ही अपडेट कर दिया है। अब ये जो प्रबोध का मॉडल पेपर है, हम एक एक करके सारे अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, और इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाता है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला हम क्वेश्चन यहाँ देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, शुद्ध जल की मोलरता पूछा गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी मोलर यहाँ पास मोलरिटी से क्वेश्चन एक ना एक आना है, तो आप इसको बहुत अच्छी तरह से आप करेंगे। ठीक है, तो पूछा गया है शुद्ध जल की मोलरता, यानी H2O की इसमें मोलरता पूछा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको इसकी डेंसिटी मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ वाटर, तो वाटर का जो डेंसिटी है, यानी उसका घनत्व तो कितना है आपके पास, डेंसिटी ऑफ वाटर, इसका डेंसिटी कितना हो जाएगा, लगभग 1 ग्राम 1 ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है, ये इसका डेंसिटी होता है। तो मास हम निकाल लेते हैं इसका, है ना। मास, इसका द्रव्यमान, तो मास इन 1 लीटर, मास इन 1 लीटर, तो कितना आएगा आपके पास, 1000 मिलीलीटर। ठीक है, 1000 मिलीलीटर होता है, राइट। अगर इसको हम देखें ग्राम में चेंज करेंगे, तो ऑलरेडी आपके पास 1000 ग्राम ऑफ वाटर ही आएगा। अब इसके बाद हम मोलर मास हम निकाल लेंगे H2O का। ठीक है, तो मोलर मास क्या होता है, इसका कितना हो जाएगा वो देख लीजिए। तो मोलर मास हो जाएगा आपके पास, मोलर मास मोलर मास ना, मोलर मास ऑफ वाटर, यानी H2O का मोलर मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू, ये होता है तकरीबन 18। ये कैसे निकालेंगे, जैसे H2 का 2 हो जाएगा। ठीक है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8, तो इसका जो मास कितना होगा, 16 है ना, 16 पॉइंट में होगा, हम अप्रॉक्स लेके चलते हैं, यह 18 आ जाएगा। ठीक है, अगर आप पूरा वैल्यू लिखेंगे तो कितना होगा, 18.015 आ जाएगा, बट हम यहाँ पास अप्रॉक्स वैल्यू लेके चलेंगे तो 18 आएगा, है ना। तो 2 ये मिल गया आपके पास, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, तो वो 16, दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आएगा। ठीक है, अब मोलर मास मिल गया। अब आपको, अब क्या करेंगे आप, यहाँ से मोल्स ऑफ वाटर निकाल लीजिए। ठीक है, तो मोल्स ऑफ वाटर निकालने के लिए, मोल्स ऑफ वाटर मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू, पहले आप क्या लिखेंगे इसमें, मोल्स ऑफ वाटर निकालने के लिए, जो ये इससे पहले आपके पास जो डेंसिटी आया था, यानी मास आया था 1000 ग्राम, उसको आप लिखेंगे 1000 ग्राम अपॉन 18। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर दीजिए, 18 5 जा 90 हो जाएगा, है ना। देन अगेन आपके पास फिर से वही 100 आएगा, देन अगेन 18 5 जा 90, फिर पॉइंट लग जाएगा, फिर अगेन आपके पास कितना आएगा, 5.5 आएगा। ठीक है, तो जनरली हम क्या करेंगे, अगर पॉइंट के बाद जो दूसरा डिजिट होता है, लगभग जो 5 होता है, तो हम क्या करते हैं, एक डिजिट और बढ़ा कर लिख देते हैं। तो यहाँ पास कितना आ जाएगा, 5.6 आ जाएगा। अगर 5 भी आप, अगर ऑप्शंस में 5 ही दिया होता है ना, 5.5 तब भी आपका सही था। ठीक है, यहाँ पास हम 6 लिख लेंगे। ठीक है, 5.5.6, तो ये आ जाएगा आपके पास। और मोलर, यहाँ पास एम भी लिखना है, तो एम क्या हो जाएगा, मोलर हो जाएगा। ओके, तो मोलारिटी इतना आ गया आपके पास। मोलारिटी का जो मान है वो कितना आएगा आपके पास, जनरली मोल्स, तो देखिए इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, मोलारिटी इज इक्वल टू मोल्स, है ना, और अपॉन लीटर, जो आपके पास आया था अभी, है ना। तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 55.6। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं इतना, राइट। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लीजिए।
आपके पास सेकंड क्वेश्चन क्या है, आपके पास विशिष्ट चालकता, ठीक है, विशिष्ट चालकता की इकाई पूछा है। तो विशिष्ट चालकता की इकाई क्या हो जाएगी आपके पास, ओम इनवर्स और सेंटीमीटर, है ना, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होगा। डियर स्टूडेंट्स, यदि आप CUT का एग्जाम देना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप भी CUT का, ठीक है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का एग्जाम देना चाहते हैं, किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप पढ़ना चाहते हैं, तो अभी फॉर्म फिल किए जा रहे हैं 30 जनवरी, 30 जनवरी उसका लास्ट डेट है, तो उससे पहले आप फिल कर सकते हैं। और इसी के साथ यदि आप चाहते हैं कि आप CG व्यापम के जितने भी, यानी छत्तीसगढ़ के जितने भी आपके पास कॉलेज हैं जो कि PPHT है ना, PPHT यानी बी फार्मा के लिए, फार्मेसी के लिए किया जाता है, फिर है BSc नर्सिंग, BSc नर्सिंग के लिए है, तो इन सब की तैयारी इसके साथ PET का है, PPT का है ना, या फिर आप डीएड का अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, जिसकी इन सभी एग्जाम की तैयारी आपको हमारे चैनल पर मिलेगा। तो अगर आप भी आगे चल के 12th के बाद इन सभी कोर्सेज में ज्वाइन करना चाहते हैं तो बेशक आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे जुड़ी जितनी भी लेटेस्ट अपडेट है वो आपको मिलती रहेगी, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, किसी अभिक्रिया की अणु संख्याता नहीं हो सकती है ना, ऑप्शन है 1, 0, 2 और 3, ठीक है, तो क्या हो सकता है, 0 नहीं हो सकता। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपके पास, लैंथेनम किस ब्लॉक से संबंधित है ना, ये देखिए अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट है, यहाँ पर जितने भी आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं सारे के सारे अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट है ना? क्योंकि 2026 में आपका ब्लूप्रिंट चेंज किया गया है, राइट, सिलेबस भी कुछ रिड्यूस किए गए हैं, तो उसी के हिसाब से ये आपका मॉडल पेपर यहाँ पास बताया जा रहा है। अब लेंथेनम पूछा है, लेंथेनम किस ब्लॉक से संबंधित है, एस ब्लॉक होता है, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर डी या एफ ब्लॉक, ठीक है, एफ ब्लॉक के हो गए, एफ ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पास दिया हुआ है आपके पास क्वेश्चन, आपके पास दिया हुआ है यहाँ टेट्रासाइनो निकिलेट, है ना, सेकेंड आयन। तो अब यहाँ पास पूछा गया है निकिल की ऑक्सीकरण संख्या अवस्था पूछा है, ठीक है, किसमें, टेट्रासाइनो निकिलेट सेकेंड आयंस में। तो अब इसमें ऑक्सीडेशन नंबर पूछा गया है, ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैसे जानेंगे, निकल का फाइंड करना है तो निकल को हम कंसिडर करते हैं X, और फिर इसके बाद यहाँ पास क्या यूज करेंगे, प्लस, और साइनाइड ना, साइनाइड का कितना होगा यहाँ पास -1 होता है, और यहाँ पास 4 दिया हुआ है इसका वैलेंसी, तो 4 कर देंगे इंटू 4, और इज इक्वल टू यहाँ -2 लिखेंगे, ठीक है, तो x -4 इज इक्वल टू -2 आएगा। अब इस -4 को इधर ट्रांसपोज कर दीजिए तो x इज इक्वल टू -2 प्लस 4, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 2 मिलेगी, है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, क्वेश्चन 6 है एथिलीन डाई क्लोराइड एक है ना, एथिलीन डाई क्लोराइड है, क्या है, जेम डाई हाइलाइड, है ना, विस डाई हाइलाइड और एलिलिक हाइलाइड और वाइनिलिक हाइलाइड, है ना, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विस डाई हाइलाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आपके पास ये हुआ है CH3CH2OH, ठीक है, एथिल अल्कोहल कंसंट्रेशन, सल्फ्यूरिक एसिड दिया हुआ है H2SO4, है ना, 413 कैलोरी पर अगर उसको हम हीट कर रहे हैं तो क्या मिलेगा इनमें से, है ना, निम्न अभिक्रिया में क्या प्राप्त होगा ये बताना है आपको, तो C2H5O और C2H5, है ना, और सेकेंड ऑप्शन देखिए C2H2 और C2H2, और यहाँ पास एसिटल्डिहाइड दिया हुआ है, ठीक है, और फिर आपके पास मेथिल अल्कोहल दिया हुआ है, राइट। तो इस प्रकार से हम क्या, हमारे पास जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपके पास, फॉर्मेलिन एक जलीय विलयन है, ठीक है, फॉर्मेलिन एक जलीय विलयन है, तो किसके साथ होगा, फॉर्मेल्डिहाइड का, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं,
क्वेश्चन आपके पास दिया है, निम्नलिखित में विस्फोटक विस्फोटक है तो नाइट्रोबेंजीन में है ना, नाइट्रोफिनॉल में होता है, या फिर नाइट्रोमीथेन में होता है, या फिर ट्राई नाइट्रोबेंजीन में होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ट्राई नाइट्रोबेंजीन। अगर बेंजीन के स्ट्रक्चर की बात करें तो कैसे बनेगा आपके पास, इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बनता है, ये भी याद रखिएगा, है ना। नेक्स्ट देखिए, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 10 है डीएनए। डीएनए में निम्नलिखित में से कौन सा क्षारक नहीं होता है? एडिनिन, यूरेसिल, थाइमिन, या फिर साइटोसिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी, यूरेसिल, है ना। यूरेसिल नामक क्षारक नहीं होता है डीएनए में। अब आपके पास सेकंड सेक्शन बी यानी खंड ब है। इसमें आपके पास वन लाइनर क्वेश्चन है। ठीक है, आपके लगभग जो है 1 नंबर के लिए फिर से यहाँ पास क्वेश्चन है, बट आपको क्या लिखना है कि कम से कम 2 लाइन 3 लाइन में लिखना है इसका आंसर, मतलब करेक्ट आंसर लिखना है। तो पहला आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, देहली ऊर्जा की परिभाषा लिखना है। किसका? देहली ऊर्जा का परिभाषा लिखना है। तो देहली ऊर्जा क्या है कि ऊर्जा की उस न्यूनतम ऊर्जा को देहली ऊर्जा कहते हैं जो उन अणुओं के पास होती है जो प्रभावी टक्करों द्वारा अभिक्रिया को संपन्न करते तथा उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगला है प्रश्न कि डी ब्लॉक तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है आपको। तो ये फॉर्मूला है इसका, इसको याद रखिएगा, n-1 डी द पावर ऑफ 1 - 10 ns1 - 2। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चंस। आपके पास क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, CH2Cl और CHCl CH2Cl का IUPAC नेम लिखना है ना। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 ट्राई क्लोरोप्रोपेन हो जाएगा। नंबर ऑफ कार्बन आप काउंट कर लीजिए, है ना, 1 2 3। ठीक, यहाँ पास टोटल कितने हैं? ट्राई क्लोरो, ठीक है, प्रोपेन, प्रोपेन ना, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, हेप्टेन होता है, तो उसको भी आप याद रखिएगा, है ना। तो इस हिसाब से आपको यहाँ पास ट्राई क्लोरो प्रोपेन बताना है आपको ना, क्योंकि तीनों में क्या है, क्लोरीन ऐड है। नेक्स्ट देखिए, अभिक्रिया, अभिक्रिया पूर्ण करें, इसको आपको कंप्लीट करना है इस अभिक्रिया को। तो क्या मिलेगा? CH3 CH2 CH2I और सोडियम क्लोराइड मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इन सभी का IUPAC नेम फिर दिया हुआ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 का दिया हुआ है आपके पास, CH3OC2H5O का IUPAC नेम लिखना है। ये भी 1 मार्क्स का ही है, तो मेथॉक्सी एथेन हो जाएगा, बस इतना ही आपको लिखना है। अब इसके बाद 2 नंबर वाले क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। ठीक है, पहला प्रश्न देख लीजिए, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल में अंतर लिखना है। तो आप जनरली इसको 2 अंतर आप बता सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट, इसी प्रकार से आपको ये सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। शून्य कोटि की अभिक्रिया के 2 उदाहरण बताना है, फिर द्विक्लवण किसे कहते हैं इसका भी एग्जाम्पल बताना है आपको, फिर बेंजीन डायोएजोनियम क्लोराइड से पी हाइड्रोक्साइड एंजोबेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे, इसका इक्वेशन बताना है आपको। तो ये सारे के सारे 2 नंबर वाले प्रश्न है। फिर 3 नंबर वाले प्रश्न आपको मिलेंगे, यहाँ से देख लीजिए, लघुत्तरीय प्रश्न, है ना। ये आपको क्वेश्चन नंबर 9 से यहाँ 3 नंबर के जो प्रश्न मिलेंगे, ये आप देख सकते हैं। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया हुआ है ये ना। इसके अलावा अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा, और बहुत जल्द ही, और जो बाकी के सब्जेक्ट बचे हुए हैं उन सभी का PDF और वीडियो आपको दोनों मिल जाएगा। इसके अलावा और भी कोई अगर आपको किसी भी चीज़ से रिलेट कर, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेकर आपको कोई डाउट होता है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास, इधर सारे के सारे ये 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं। फिर इसके बाद हम बात करेंगे 4 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए ना। 2 और 3 मार्क्स के लिए आपका वेटेज होता है क्वेश्चंस में, तो सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं उस पर आपको फोकस करना पड़ेगा। 4 और 5 मार्क्स के सेलेक्टेड क्वेश्चंस आते हैं। देखिए 4 मार्क्स में आपके पास क्वेश्चन मिलेगा, आदर्श और अनादर्श विलयन में आपको अंतर लिखना है ना। तो लगभग 4 पॉइंट आप लिखिए। फिर है धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन में अंतर बोला गया है। देन इसके बाद IUPAC नेम लिखना है। IUPAC के लिए मैं फिर से एक अलग से वीडियो बना दूंगा मैं,
तो उसमें से आप देख सकते हैं, है ना, सारे के सारे इंपॉर्टेंट आईयूपीएसी को कवर कर लेंगे वहाँ। नेक्स्ट देखिए, फिर आपके 5 मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर इधर आगे 3 क्वेश्चन ये मिल जाएगा आपको 19 तक। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है? कोलरॉस नियम लिखते हुए इसके 2 अनुप्रयोग लिखना है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इस साल के लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। फिर है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, यह कैसे मतलब ये कैसे कार्य मतलब इसके द्वारा कैसे कार्य किया जाता है, सचित्र वर्णन करना है आपको यहाँ से। और फिर कोलरास नेक्स्ट है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से एनोड होने पर क्या अभिक्रिया होगी, इसको बताना होगा। फिर है लैंथेनाइट संकुचन क्या है, लैंथेनाइट संकुचन के कारण तथा परिणाम क्या होते हैं, इसको बताना होगा आपको। फिर अगले प्रश्न को देखें तो क्वेश्चन नंबर 19 है ना, दिया हुआ क्या होता है जब, है ना, ये आपको रासायनिक समीकरण लिखना है यहाँ पास। एथिल एसीटेट के लिए फिर बोला गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट अथवा में भी कुछ क्वेश्चन दे दिया हुआ है इसके, है ना, ये 5 मार्क्स में है। राइट, ये जो आपके पास रिएक्शन है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे आइडोफॉर्म हो गया, है ना, किसिंको अभिक्रिया हो गया, राइट, इसी प्रकार से गाटरमन कोच अभिक्रिया हो गया, और क्लीमेंस अपचयन या फिर सिम्ट अभिक्रिया हो गया। इसको बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।